हेलो एवरीवन, वापस से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति लेक्चर्स में। तो हम कक्षा 12 की केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे और उसमें हम उससे सॉलिड स्टेट को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले संकुलन क्षमता क्या होती है। तो करते हैं शुरू। तो देखो, संकुलन क्षमता क्या होती है। जनरली बिल्कुल ध्यान से समझो संकुलन क्षमता होती क्या है, समझते हैं पहले, उसके बाद डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो जैसे तुम्हारे पास कोई भी यूनिट सेल है या कोई भी सॉलिड है, मान लो मैं कोई सॉलिड का एक छोटा सा टुकड़ा मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। ठीक, कोई सॉलिड है। अब सॉलिड में जो स्थान है, इसमें बीच में स्थान दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा, ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ये तो ये खाली स्थान है। अब ये जो खाली स्थान है, तो किसी भी तरीके से पैकिंग कर लो इसकी, सॉलिड की किसी भी तरीके से पैकिंग कर लो। ये जो खाली स्थान है ये बिल्कुल कंटिन्यू रहने वाला है, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। थोड़ा रहेगा या ज़्यादा रहेगा, लेकिन ये स्थान जरूर रहने वाला है। ठीक, अब किसी भी यूनिट सेल में या किसी भी ठोस में जो परमाणु या अणु या अवयवी कणों द्वारा जो स्थान घेरा गया है, जो स्थान घेरा गया है किसी भी ठोस में, वो क्या है, वो है पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता। यानी किसी भी यूनिट सेल में या किसी भी सॉलिड में जो परमाणु द्वारा स्थान घेर के रखा हुआ है, ठीक है, वही क्या है, उसकी संकुलन क्षमता। अब समझो जरा ध्यान से, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं हम, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, अवयवी कणों, परमाणु, अणु अथवा आयनों के किसी भी प्रकार से संकुलित होने पर, अवयवी कणों, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकते हैं, वो किसी भी प्रकार से संकुलित कर लो, ठीक है, पैकिंग कर लो, होने पर रिक्तियों के रूप में कुछ मुक्त स्थान सर्वदा रहता है। यानी कुछ स्थान तो बिल्कुल हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद संकुलन क्षमता कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत है जो कणों द्वारा संपूरित होता है। यानी संकुलन क्षमता जो है वो कुल स्थान, जो टोटल स्थान है, मान लो टोटल स्थान 100% है, उसका वह प्रतिशत है जो कणों द्वारा संपूरित होता है। मान लो 100% है, ये वाला टोटल स्थान 100% है, 80% जो है वो अवयवी कणों ने, परमाणुओं ने घेर रखा है, ठीक है। तो इसकी जो संकुलन क्षमता होगी वो 80% होगी, 20% जो है वो खाली है। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? ठीक, तो यहाँ पे दोबारा समझ लो, डेफिनेशन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। संकुलन क्षमता कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत है जो कणों द्वारा संपूरित होता है, ठीक है ना। उसके बाद संकुलन क्षमता का फॉर्मूला देख लो। एक एक कोष्ठिका में परमाणु गोलों द्वारा अध्यासित आयतन, यानी जितना आयतन परमाणु या गोलों ने घेर रखा है यूनिट सेल का, और उसका कुल आयतन इंटू 100, जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में आ जाएगी, ठीक है। अगर गोलों ने 20% घेर रखा है तो 20% गोलों ने घेर रखा है, और बाकी जो स्थान है वो खाली 80%, ठीक है। उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी, इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, यानी एटम ने जो है कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड कर रखा है, और बटे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100 में निकालने के लिए लगाया गया है। समझ रहे हो नहीं? तो संकुलन क्षमता जो होती है वो परसेंटेज में आती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत ही आसानी से। यानी कि संकुलन क्षमता जो परमाणु हैं उनके द्वारा घेरा गया स्थान है, ठीक है। मान लो 100% कोई भी ठोस में 100% स्थान है, और उसका जो स्थान है वो 40% परमाणु ने घेर रखा है, 40% परमाणु ने घेर रखा है, बचा कितना, 60%। तो 60% जो है वो खाली स्थान है, तो उसकी संकुलन क्षमता कितनी है, 40%। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो अब हम संकुलन क्षमता को कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट कहाँ कहाँ करेंगे, हम एससीसी में संकुलन क्षमता को कैलकुलेट करेंगे, बीसीसी में संकुलन क्षमता को कैलकुलेट करेंगे, और एफसीसी में संकुलन क्षमता को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट हेडिंग रहने वाला वो ये रहने वाला है, सरल घन्य की कोष्ठिका में संकुलन क्षमता, ठीक है। तो उसके लिए पहले ये मिटाना होगा, तो इसके लिए हम पहले इसे मिटा लेते हैं, और उसके बाद जो है हम सरल घन्य यानी कि एससीसी में संकुलन क्षमता को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। तो अब पढ़ते हैं सरल घन्य जालक में संकुलन क्षमता। तो सरल घन्य जालक में संकुलन क्षमता, तो एससीसी की जो कुछ यूनिट सेल होती है वो कैसी होती है, देखो जरा। एससीसी जो होती है, पहले चित्र को समझो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। अब जो परमाणु होते हैं वो कोनों पे होते हैं प्रेजेंट, सबको पता होनी चाहिए ये वाली बात, ठीक। अब कोनों प्रेजेंट होते हैं,
ठीक। अब एक बात और, जो एक छोटी सी यूनिट सेल और बना लेता हूँ। जरा देखो, अब कोई सी भी ले लो, इसे ले लो या इसे ले लो, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी a, कितनी है a, ठीक। अब एक गोला यहाँ पे प्रेजेंट है, अब एक गोला यहाँ पे प्रेजेंट है, रुक जाओ एक मिनट, एक गोला यहाँ पे प्रेजेंट है, दो गोले हैं ये। अब ये है a, पूरी जो a है, अब ये r मान लिया हमने गोले की त्रिज्या, ये वाली r मान लिया हमने गोले की त्रिज्या, तो ये a बराबर r प्लस r यानी कि 2r हो जाएगी। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। तो पहले मैं इसकी हिंदी लिखता हूँ, थ्योरी लिखता हूँ, उसके बाद फिर करते हैं इस वाले डेरिवेशन को सॉल्व। तो एक सरल घनीय जालक में, एक सरल घनीय जालक में परमाणु केवल घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। एक सरल घनीय जालक में परमाणु केवल घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं और घन के किनारों पर कण एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, घन के किनारों पर जो कण होते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, जो इस तरीके से हैं। तो अभी तक जो मैंने बात लिखी हुई है वो बिल्कुल तुम्हारी समझ में आ गई होगी। देखो दोबारा, एक सरल घनीय जालक में परमाणु केवल घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं, ये बात आपको बिल्कुल पता है। उसके बाद घन के किनारों पर कण एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। तो एक दूसरे के संपर्क में ये दिखा रखा है मैंने कि घन के किनारे पर जो कण होते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। ठीक, घन की कोर ए तथा घन की कोर ए है तथा प्रत्येक परमाणु की त्रिज्या, प्रत्येक परमाणु, अब प्रत्येक परमाणु मतलब जो ये परमाणु यहाँ पे हैं, प्रत्येक परमाणु की त्रिज्या वो क्या है, r है। ठीक, और एक रिलेशन आया था a बराबर 2r। तो यहाँ तक की जो बात है वो आपके समझ में आ गई होगी। अब हम निकालेंगे एक एक कोष्टिका का आयतन। तो मैं लिख देता हूँ SCC, चलो ऐसे लिख दूँ, एक एक कोष्टिका का आयतन, सरल घनीय के कोष्टिका का आयतन, सरल घनीय एक एक कोष्टिका का आयतन। तो आयतन होता है भुजा की घात 3। तो भुजा या कोर क्या है, a की पावर 3, और a का जो वो है मान वो क्या है 2r, तो इसकी पावर 3। अब 2r को जब 3 बार खोलोगे तो कैसे खुलेगा, यानी कि 8r की पावर 3 r3। ठीक, तो ये वाली बात आपकी सुनना गई होगी। उसके बाद अब चूंकि SCC में केवल एक परमाणु होता है, केवल एक परमाणु होता है। ठीक, तो संकुलन क्षमता निकालो। संकुलन क्षमता, एक परमाणु का आयतन, क्योंकि पूरी यूनिट सेल में एक परमाणु है, एक परमाणु का आयतन और एक एक कोष्टिका का आयतन, सरल एक एक कोष्टिका का आयतन, एक एक कोष्टिका लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एक एक कोष्टिका का आयतन
का आयतन इंटू 100%। ठीक है, तो सरल एक कोष्टिका आई, एक परमाणु का आयतन, क्योंकि परमाणु जो है पूरी सेल में एक है, ठीक, और सरल एक कोष्टिका का आयतन। तो ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है पूरी। अब मैं इसे मिटा के आगे जो है इसे सॉल्व करूँगा, जो भी कैलकुलेशन आएगी। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे संकुलन क्षमता बराबर एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन, गोले का आयतन होता है 4πr⁴। एक परमाणु यानी एक गोला है, तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू πr⁴। और उसके बाद एक सरल एक कोष्टिका का आयतन क्या है, वो ये निकल के आया था 8r⁴ इंटू 100। ठीक है, उसके बाद 4 से काटो, 4 × 4, 4 दूनी 8। ठीक, और r⁴ से r⁴ कट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा कितना 1/3, और ये भी 2 इसके साथ ही आ जाएगा, और ऊपर पाई बचेगा, और r तो है नहीं, चलो पाई को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 की जगह, और इंटू 100। ठीक, उसके बाद क्या आया π/6 इंटू 100। ठीक, और इसे सोल्व करो, सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी पाई का मान रखने के बाद, ठीक है, 6 से डिवाइड कर दो, फिर 100 से क्या कर दो गुणा। तो इसकी जो आंसर आएगा वो आएगा 52.36%, या फिर लगभग बराबर है ये किसके, ये है 52.40%। तो जो परमाणुओं ने सरल एक कोष्टिका में जो घेर रखा है आयतन, वो कितना घेर रखा है 52.36% या 52.40%। ठीक है, तो खाली स्थान जो बचा है इसे 100 में से घटा दो, वो जो स्थान आएगा वो खाली स्थान आ जाएगा, यानी वॉइड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सरल एक कोष्टिका में जो संकुलन क्षमता है वो आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो जनरल सी बात समझो दोबारा, मैंने क्या करा इस वाले डेरिवेशन में, कुछ नहीं करा, इतनी कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं है। मैंने क्या करा, सबसे पहले रिलेशन निकाला था इसका a = 2r, फिर मैंने एक कोष्टिका का आयतन निकाला। मुझे पता है हमने पीछे निकाला था SCC में जो परमाणु होते हैं इसमें वो एक होता, तो एक परमाणु का आयतन चाहिए हमें, और पूरी एक कोष्टिका का आयतन चाहिए। तो वही मैंने करा है यहाँ पे, एक परमाणु का आयतन और एक कोष्टिका का आयतन इंटू 100 और %। ठीक है, तो इंटू 100 ये वाली बात सुनना गई होगी, तो ये काट दिया मैंने पाई और बटे में 6 और 100। ठीक है, तो ये सोल्व करने के बाद ये वाली कैलकुलेशन आ गई। तो ये वाली बात आपके समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत कम बढ़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।